Hello students, as our new session has started, now we are going to study our class 5 chapter 1 My Body. As you have read in previous classes also about the external organs of your body, today we are going to talk about our internal organs and the systems which govern different functions in our body. Let's start with our chapter, lesson number 1, My Body. Our body works like a machine. What does this mean? Like you see sewing machine in your house, it has many parts. Same way our body also has many parts. These parts are known as organs, internal organs. आपने पहले एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, आज हम इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं. जो ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी के वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. हर ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन के लिए होता है, मगर ये ऑर्गन्स जो हैं ये अकेले वर्क नहीं कर सकते. दे हैव टू वर्क टुगेदर. कुछ ऑर्गन्स मिलके जब एक वर्क को एकम्प्लिश करते हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज system. So a system is a group of organ that works together for a particular function. Example, जैसे कि आपने अभी क्लास 4th में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसके डिफरेंट ऑर्गन्स थे, माउथ, फूड, पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस, और वो सब क्या मिलके काम कर रहे थे? दे वर helping to digest their food. In this book you are going to study about your respiratory system, that is your breathing system. जो आप सांस लेते हैं वो कैसे लेते हैं, कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और कैसे वो आपकी बॉडी जो है फंक्शन करती है ब्रीदिंग के टाइम पे. इसके अलावा हम आपके स्केलेटल सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे दूसरे एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स और हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में, जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रीदिंग सिस्टम. ब्रीदिंग सिस्टम इज़ द सिस्टम इन विच वी इनहेल ऑक्सीजन. इनहेल मतलब अंदर लेके जाना, एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, व्हेन वी इनहेल द एयर, जो हमारी एयर है वो हमारे नोज़ में जो 2 होल्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज नॉस्ट्रिल्स, वहाँ से अंदर जाती है हमारी नोज़ में, और वहाँ से ये हमारे नोज़ से होती हुई विंड पाइप में, और विंड पाइप से होती हुई ये विंड पाइप जब जैसे ही चेस्ट कैविटी में पहुँचती है, वहाँ पे जाके ये विंड पाइप जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. एक पार्ट जो है वो उसका एंटर करता है आपका राइट लंग में, और दूसरा पार्ट उसका एंटर करता है हमारी लेफ़्ट लंग में. सो दिस wind pipe then starts dividing into different smaller capillaries which are known as bronchioles. और इन bronchioles के एंड पे आप देखोगे छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं. ये जो एयर सैक्स होते हैं, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं लंग्स में, जो कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. अगर हम अपने लंग्स को ध्यान से देखें और उनके नीचे का पोर्शन देखें, तो यहाँ पे एक डायफ्राम होता है. क्योंकि हमारी लंग्स अपने आप मूव नहीं कर सकती, हमारी लंग्स को मूव करने में डायफ्राम जो है वो हेल्प करता है. डायफ्राम जो है ये मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से लंग्स जो हैं वो मूव करती हैं. दिस इज़ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो दिस इज़ द डायग्राम विच यू हैव टू ड्रॉ for respiratory system. Now let's talk about our skeletal system. हमारा जो skeletal system है ये हमारी बॉडी का फ्रेम है. जैसे कि आप क्लॉथ को किसी हैंगर में हैंग करते हैं और उसकी शेप आ जाती है. शर्ट की अपनी शेप नहीं होती, जब हम पहनते हैं हमारी बॉडी पे उसकी शेप बॉडी की शेप ले लेता है हमारी शर्ट जो है. ऐसे ही ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये भी हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी.
इसका मेन फंक्शन होता है ये हमारी बॉडी को शेप देता है। इसका सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को जो है प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, स्टमक, ब्रेन, दीज आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। थर्ड जो है इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारा 206 बोन्स से बना हुआ है। ये जो बोन्स हैं इन अलग अलग शेप और साइज़ की होती हैं। बोन्स एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बना हुआ है। बोन्स हमारी जो है बॉडी का लिविंग पार्ट है, क्योंकि इसमें हमें पेन भी होता है। ये ग्रो भी करती है, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं वैसे वैसे ये भी ग्रो करती हैं। जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं। ये बोन्स धीरे धीरे फ्यूज़ हो जाती हैं और जब तक वो 1 ईयर का होता है तो उसकी बॉडी में 206 बोन्स रह जाती हैं। ये बोन्स जो हैं इनमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, तभी आपको जब चोट लगती है तो आप देखते हो आपको आपका ब्लड भी निकलता है बोन्स में। ये एक दूसरे से जॉइंट हुई होती हैं। हमारे स्केलेटल सिस्टम को हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो हमारी आर्म की बोन्स हैं और हमारी जो लेग की ये वाली बोन है ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन्स हैं, मगर सबसे लॉन्ग है हमारी लेग थाई बोन्स। दिस इज़ नोन एज फीमर। और हमारे जो ईयर है उसमें हमारी स्मॉलेस्ट बोन है दैट इज़ नोन एज स्टिरअप। हमारी बोन्स जो थाई की बोन्स हैं उनमें हॉलो स्पेस होती है जिसके अंदर एक सेमी सॉलिड लिक्विड होता है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो जो है ये हमारे ब्लड्स के सेल्स को फॉर्म होने में हेल्प करता है। हमारे ब्लड के सेल्स जो है वो बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको हम फैक्ट्री भी बोलते हैं ब्लड सेल्स को बनाने की, फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। हम अपने स्केलेटल को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ योर स्कल। ये हमारा हेड वाला जो पोर्शन है दैट इज़ नोन एज स्कल। उसके बाद आ जाता है हमारा रिब केज। रिब केज जो है वो हमारा चेस्ट वाला पोर्शन जहाँ पे हमारा हार्ट और लंग्स है। उसके बाद हमारे बैक साइड में है हमारी बैकबोन, ये बैक साइड में, और नीचे के जो दोनों हमारी लेग्स हैं और जो हमारे आर्म्स हैं दे आर नोन एज लिम्स। तो हम 4 मेन पार्ट्स में हमारे स्केलेटल को सिस्टम को ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्स। द स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। हमारा जो स्कल है वो 8 बोन से बना हुआ है और ये जो फ्लैट बोन्स हैं ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई हैं। दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। ब्रेन जो कि हमारा बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। लेट्स सी आवर नेक्स्ट part of our skeletal system, second part, that is our backbone। हमारी जो बैकबोन है उसमें 33 बोन्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, विच आर नोन एज वर्टिब्रा। ये जो वर्टिब्रा है ये हमारे 33 वर्टिब्रास जो हैं ये हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। हम उसकी वजह से ट्विस्ट और टर्न और बेंड कर सकते हैं। अगर एक ही बोन हो पूरे बैकबोन में तो हमारी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाएगी और हम जो है मूव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है हमारी बॉडी का, दैट इज़ आवर रिब केज। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपकी बुक में दिया हुआ कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं और हम जिराफ है दोनों की नेक में जो है 7 बोन्स होती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जिराफ की नेक तो बहुत लंबी होती है क्योंकि उसकी जो नेक की बोन्स है वो लॉन्ग है और हमारी जो है स्मॉल बोन्स है। उसकी वजह से हमारी बोन्स का साइज़ डिफरेंट होता है, नेक का साइज़ डिफरेंट होता है।
लेट्स टॉक अबाउट द रिब केज। रिब केज जो है ये एक जैसे कोई पिंजरा होता है उस तरह से है। इसमें 12 पेयर्स ऑफ बोन्स हैं जो कि आपस में फ्यूज है, लेकिन जो नीचे का सबसे लास्ट पेयर है दैट इज़ नॉट कनेक्टेड। ये जो 12 पेयर्स हैं वो तो चेस्ट बोन से लेके आगे तक आप बैकबोन से कनेक्टेड है, लेकिन जो लास्ट पेयर है दैट इज़ नॉट कनेक्टेड लाइक दिस। These two bones are known as floating ribs. Our last part of our skeletal system is limbs. हमारी arms को बोलते हैं हम फोर लिम्स और हमारे लेग्स को हम बोलते हैं हिंड लिम्स। अगर हम आर्म्स की बोन्स को देखें और तो उनमें आप देखोगे जो अपर आर्म्स हैं उनकी जो बोन्स हैं दे हैव 2 बोन्स। जो हमारे लोअर आर्म जो है उसमें अपर आर्म में एक ही बोन है और लोअर आर्म में 2 बोन्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। लुक हियर, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो लॉन्गेस्ट बोन है वो है हमारी थाई बोन और जो हमारी स्मॉलेस्ट बोन है वो हमारी है ईयर बोन, दैट इज stirrup. Now there are 206 bones but they are joined together. इन बोन्स को जहाँ पे ये दो हमारी बॉडी की 2 बोन्स ज्वाइन करते हैं उस रीजन को हम बोलते हैं हमारा जॉइंट। ये जो जॉइंट्स हैं इनको एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने के लिए टफ, स्मूथ और शाइनी सब्सटेंस जो है वो इन बोन्स को अटैच करता है एक दूसरे के साथ, एंड दैट इज़ नोन एज कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये हमारी बोन्स को के ऊपर कोटिंग है जो कि थिन स्लिपरी कोटिंग है जो कि हमारी बोन्स को मूव करने में हेल्प करता है और हमारी बोन्स को आपस में बम्प होने से भी प्रोटेक्ट करता है। ये जो बोन्स हैं एक दूसरे के साथ जॉइंट जो है वो एक लिगामेंट की वजह से होती हैं जो कि एक स्ट्रेची बैंड है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड लाइक टिश्यूज विच हेल्प द बोन्स टू जॉइन टुगेदर। हमारी बॉडी में 230 मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स। अगर हम अपनी बॉडी को अच्छे से ऑब्ज़र्व करें तो हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग मूवमेंट है। अगर हम अपनी आर्म्स को देखें तो वो इस तरह से मूव करती है, हम अपनी रिस्ट को देखें, हम अपने स्कल को देखें वो इस तरह से मूव कर सकता है, इस तरह की मूवमेंट होती है। तो मतलब हर पार्ट की अलग अलग मूवमेंट है। तो हमारे जो बॉडी है उसमें 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज़ योर हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है ये हमारी जैसे आर्म्स में है। अगर हम अपनी एल्बो को देखें तो जैसे कि डोर का हिंज होता है, डोर में जो क्लिप होता है जिससे डोर अटैच हुआ होता है वॉल के साथ, उसे कहते हैं हिंज। तो जैसे हिंज एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो ये वाले जॉइंट्स जो हैं ये हिंज जॉइंट्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। the bones connected to the joint move in one plane only. So इसके एग्जाम्पल्स हैं आपका एल्बो, नी, टो, फिंगर जॉइंट्स। दीज आर ऑल हिंज जॉइंट्स। वी कैन नॉट मूव अवर फिंगर लाइक दिस। हम पीछे की तरफ नहीं उसको टर्न कर सकते। एक बार करके देखिए आप लोग, पीछे की तरफ टर्न होती है आपकी फिंगर, नहीं टूट जाएगी, बिल्कुल ट्राई भी मत करना। नेक्स्ट इज़ योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगर हम कभी क्रिकेट खेला हो आपने तो आपने देखा होगा आप अपने हैंड को कैसे मूव करते हैं, राउंड 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 राउंड। ये जो जॉइंट है कहाँ पे है, हमारे शोल्डर गर्डल। ये हमारा शोल्डर गर्डल है और हमारी आर्म के बीच में ये जॉइंट है। इसमें क्या होता है, एक बोन जो है वो बॉल की तरह होती है और दूसरी बोन जो है सॉकेट की तरह होती है इस तरह से। और वो बोन जो है उसके अंदर ये जैसे इस बोन में ये आगे का पोर्शन जो है ये बॉल की तरह और ये वाला जो दूसरी बोन है
वो सॉकेट की तरह। अगर हम इसके बीच में इन दोनों को अटैच कर दे तो मूवमेंट कैसे होगी? ओनली वी कैन मूव इट लाइक दिस। तो हम अपनी आर्म को पूरा राउंड राउंड मूव कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमारे इस तरह की मूवमेंट है, जैसे हमारे हिप कर्डल में हिप्स को हम ऐसे ही मूव कर सकते हैं और हमारी आर्म्स को हम ऐसे मूव कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ जॉइंट आर नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका तो नाम ही आपको बता रहा है कि इसमें एक बॉल है और एक सॉकेट है, नेम से ही क्लियर हो रहा है। इसका एग्जांपल है आपका हिप एंड शोल्डर। ये हिप और शोल्डर में है हमारा ऐसा जॉइंट। नेक्स्ट इज़ योर पिवट जॉइंट। हमारा जो पिवट जॉइंट है हमारे नेक रीजन में है। हमारे जो वर्टिब्रा ये वाले हैं वो हमारे पूरे इस तरह से मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट और ट्विस्ट ऐसे कर सकते हैं। दिस नेक रीजन में जो हमारा जॉइंट है दैट इज़ नोन एज अवर पिवट जॉइंट। सो लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट जॉइंट, दैट इज़ योर, लुक एट दिस इज़ योर ग्लाइडिंग जॉइंट। आप अगर अपने हैंड को, रिस्ट को ऐसे मूव करें तो आप यहाँ पे देखोगे एक बोन जो है वो दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है। दिस मीन्स दिस मूवमेंट इज़ नोन एज ग्लाइडिंग। इस तरह से एक के ऊपर एक स्लाइड कर रही हैं, दिस इज़ नोन एज ग्लाइडिंग जॉइंट। और ये आपका अवेलेबल होता है आपके बैक बोन्स में, आपके रिस्ट में, एंकल में। ये जॉइंट्स जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं आपके रिस्ट जॉइंट, आपका एंकल और between the two vertebrae of the spine. So this is all about your skeletal system.